अच्छा 1 मिनट हम जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज नरेश जी डायमंड हुए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच्चा जी लोग डायमंड बने हैं और इनके आशीर्वाद से हम लोग भी इनके पीछे पीछे बनेंगे। क्या बात है। छोटा वाला टाइगर छोड़ ही नहीं रहा है। आप पहला बधाई पटना से हमने लिया था। नहीं, अच्छा फैमिली से साथ में। चलो आप यहाँ पर खड़े हो जाए। पहला टिकट लिए थे। वेरी गुड। आइए जी, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यादगार पल है हमारे फैमिली के लिए कि एक डायमंड बनने की शुरुआत हुई। अभी तो यहाँ से लाइन लगनी चालू हो जाएगी हमारे घर में। मैं फिर से बोल दूं क्या? अभी तो कहानी शुरू हुई है कि नहीं? चलिए, थैंक यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? इट फील्स गुड इंडीड। काफ़ी मेहनत किया था पापा ने इसके लिए। अच्छा पापा का प्राउड है? बहुत ज़्यादा, कितना? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बताने कितना? बहुत ज़्यादा। कितना? बाइक बता। कितना? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड प्राउड है। जोरदार ताली भाई युवराज नरेश कुमार मिश्रा जी के लिए। हम फैमिली को गुजारिश करेंगे प्लीज अपनी जगह को ले लें। परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे नरेश बाबू मिश्रा जी का जो यह खुशियां प्रदान किया जा रहा है आप लोग के समर्थन से। और इनकी यहाँ आने के लिए प्रथम टिकट मैंने 1500 रुपये दिए थे और ये देखने के लिए हमारी उम्र 70 वर्ष हो गया है, लेकिन उम्र इनकी देखने के बाद हमें भी कुछ लगा कि नहीं, सेफ शॉप में रहने से कुछ जमाने में निखार आएगा। थैंक यू। सुनने की जिनकी वजह से आज नरेश जी यहाँ पर हैं, कहते हैं कि अगर लाइफ पार्टनर अगर साथ में हो, जिंदगी में अगर किसी भी इंसान को अगर किसी मुकाम तक अगर कोई लेके जाता है तो हर व्यक्ति के कामयाबी के पीछे होती है कहीं ना कहीं एक महिला। और आज जो नरेश जी ने जो आज अपने इस सपने के इस मुकाम को जो हासिल किया है, उस सपने के मुकाम तक पहुंचाने वाली जिस महिला का हाथ है वो आप लोगों के सामने है, मिसेस नरेश कुमार मिश्रा जी। आप इन्हें सुनना चाहते हैं तो आइए इन्हीं से हम आज जानते हैं कि आज इनके हस्बैंड ने वो करके दिखाया जिसे करने का सपना हर एक व्यक्ति देखता है। आज इन्हें कैसा लग रहा है अपनी जिंदगी का ड्रीम डेजिग्नेशन हासिल करने के बाद। एक जोरदार ताली मिसेस नरेश कुमार मिश्रा जी के लिए। साथियों नमस्कार, मैं मीनू मिश्रा बिहार के समस्तीपुर जिलों से बिलोंग करती हूँ। साथियों मुझे ये बिजनेस मेरे अपने महागुरु अविनाश सर, अमर सर, एस प्रसाद सर के द्वारा मिली थी। मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन की थी तो मुझे भी भरोसा नहीं थी जो ये बिजनेस में इतने पैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये काम करना जब शुरू किए तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता था। दिन रात 12 बजे 1 बजे रात में इनका 2 बजे कभी आते थे घर, बहुत गुस्सा चढ़ता था, छोड़ दीजिए। फिर कभी गुस्सा आते थे, फिर गेट खोल देते थे, खाना दे देते और फिर दे देते थे और जाकर मैं सो जाती थी। मुझे बिलीव नहीं हो रही थी जो इतने पैसे आ सकते हैं। फिर जब ये काम करना शुरू किए तब जो बोलते थे ना ही कर लेंगे हम, के नहीं आपसे नहीं, वो छोड़ दीजिए। जब 10,000 का चेक बनता है, मैं 10,000 के बनता है, सबको तो 2 लाख के आता है, 10,000 के करते हैं। फिर 20,000 25,000 होते हम क्या, जब भी बोलते थे आता है तो उनको तो 4 लाख आया है, आपको ये 2 लाख। हम निगेटिव तो थे लेकिन अंदर से मन हो रहा था कि नहीं करे। ये बार बार बोल रहे थे कि वो आदमी को इतना आता था, आपको इतना कहाँ है। मैंने मन होता है छोड़ दे, लेकिन फिर भी मन करता नहीं आप ये करे जो हमको ज़्यादा पैसा। मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जब मेरी शादी हुई थी तो ये कुछ नहीं कर रहे थे, विद्यार्थी लाइफ था, बीपीएससी की तैयारी करते थे। और करने के बाद इसी समय हमको शादी हो गई। शादी होने के बाद ये पढ़ नहीं पाए। उनके बाद मेरे 2 बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद भी ये दुकान शुरू किसी कंपनी में नौकरी किए, बाहर जाके 3 महीना रहे।
फिर हमको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम यहाँ पर रहते थे और ये बाहर रहते थे। 3 महीना ये रहे, बाहर रहे। उसी बीच में हमको ये दुकान, हम बोले नहीं आप दुकानें खोल लीजिए। आए यहाँ पर दुकान खोले। दुकान खोलते खोलते मुझे ये बिजनेस मिली थी। ये दुकान में तो मेरी ज़िंदगी चल रही थी, कट रही थी, जैसे समझिए कट रही थी या चल रही थी। तो दुकान वाला की ज़िंदगी जो होता वही था। ये उससे मेरी रूटीन ही थी, जो 11 बजे आते थे दुकान पर। 12 बजे से पहले मैं कभी नहीं सोती थी और 4 बजे भोर में मेरा उठना होता था। अभी भी मैं 4 बजे में उठती हूँ, क्योंकि मेरा आदत है और मैं काम करना पसंद करती हूँ। मुझे छोटा काम बड़ा काम से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आदमी को सक्सेसफुल होना आज बहुत ज़रूरी है। काम जो भी हो सक्सेसफुल हो, काम अच्छी होना चाहिए। और मेरे हस्बैंड दुकान भी चला रहे थे, उस पर भी मैं खुश थी। लेकिन मेरी उम्मीद थी जो हम बच्चे दोनों के डॉक्टरी इंजीनियर ये सब नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मेरी उतनी इनकम नहीं थी। खा पी करके मेरा परिवार चल सकता था और 1000-1500 के बहुत हम करते, कोशिश भी करते तो 1500-2000 के साड़ी मुश्किल से मेरे मिल सकती, लेकिन गहना जेवर और गाड़ी बंगला ये तो हो नहीं सकता था। लेकिन सोचते थे चलिए बच्चा को ग्रेजुएशन करा देंगे, ग्रेजुएशन के बाद कोई तैयारी करेगा और किसी तरह कोई जॉब मिल जाएगा। लेकिन देखिए आज मेरे दोनों बच्चे हैं। मुझे उम्मीद तो नहीं थी समस्तीपुर में पढ़ेगा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बीटेक कर रहे हैं। बेटा है समस्तीपुर में और बेटी जयपुर में बीटेक कर रहा है, ये बिजनेस के वजह से। आज ये बिजनेस नहीं होती तो हम अपने दोनों बच्चे के नहीं पढ़ा पाते। मुझे शौक तो बहुत था कि मेरा बच्चा पढ़े जरूर अच्छा, लेकिन भरोसा नहीं था कहाँ से पढ़ाएंगे। लेकिन ये बिजनेस ही ऐसी चीज़ है जो आज मैं दोनों बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे रहा हूँ, अच्छा से पढ़ाई कर रहा है और आगे भी अच्छा से पढ़ाई करेगा। और बच्चे पढ़ के नौकरी नहीं करे ये मेरी खुशी होगी, लेकिन अगर पैसा के चलते हम नहीं पढ़ाते तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जो बच्चे को तो हम जन्म दिए लेकिन हम पढ़ा नहीं पाए। इसलिए सभी आदमी से ही हम अनुरोध करूँगी, सभी आदमी अपने अपने हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए और ये बिजनेस को बढ़ाइए। और तकलीफ तो होगी, जब तक तकलीफ नहीं होगी बिजनेस नहीं होगा। तकलीफ होगी, झगड़ा होगा, रोज होगा, नहीं होने के बात ही नहीं है, झगड़ा होगा। इसलिए बुरा नहीं मानिए, बढ़ने वाला आदमी कोई भी आदमी हो बढ़ेगा। और जो आदमी पत्नी को बोलते हैं वो काम करने नहीं देना चाहते, ये गलत बोलते हैं। क्योंकि आप सुबह सुबह चाय बना के देती है, खाना बना के देती है और जाते हैं आप टाइम पास करके आते हैं। रोज एक डीडी ला के देखिए जी आपकी पत्नी कितना खुश होती है। सुबह नाश्ता लीजिएगा, चाय लीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं काम नहीं हो रहा है। हमसे आगे महागुरु है, महागुरु सब है, वो लोग डायमंड बन गए, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? हम भी बन सकते हैं। आप वैसा बन के दिखाइए ना, मेरे सारे महागुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, वैसा बनिए। क्यों नहीं आपकी पत्नी आदर करेगी? आदर सम्मान सब चीज करेगी, लेकिन आप सब बनिए तो सिर्फ बनिए। पत्नी निगेटिव है, पत्नी निगेटिव कोई नहीं होती है, क्योंकि बच्चे अपने माँ से कुछ मांगते हैं, पापा के पास नहीं जाते हैं। इसलिए माँ को हस्बैंड से परिवार से झगड़ा करना पड़ जाता है, क्योंकि ये आगे बढ़े। हर पत्नी को इच्छा होती है कि मेरे हस्बैंड आगे जाए, जितने अच्छे काम करे, हर पत्नी को इच्छा होती है। कोई भी पत्नी ऐसी नहीं होती, चाहती है जो मेरे पति घर में बैठे रहे, दिन रात बैठे रहे और बस बोल रहे कमा नहीं होता है, नहीं होता। कैसे नहीं होगा? आप करके देखिए, हर एक रोज एक डीडी ला कर देखिए, देखिए जो काम कैसे नहीं होता है। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता केवल यह सिद्ध करती है क्या सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। इसलिए ये सोच लीजिए, जो आदमी काम कीजिएगा सफल जरूर होइएगा, टाइम लगेगा लेकिन सफल होइएगा, निश्चित है सफलता मिलेगी। हम लोग भी इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास भी बहुत दिक्कत थी, नहीं थी ये बात नहीं है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम कपड़े गहने कपड़े और बंगले खरीद सकते हैं? ये तो हो नहीं सकता था। एक मामूली सी दुकान चलाने वाले की पत्नी कहाँ से कर सकते हैं? मेरे मोहल्ले में 50 घर है, उस जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ सारे बैंक मैनेजर से लेकर के पीओ तक है पूरे हैं, लेकिन हम लोग उसमें दुकान चलाते थे, फिर भी आप परिवार एडजस्ट करके चला रहे थे। लेकिन मन में तो होता था उस आदमी के पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी काश होता। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला हर चीज़ है, गहना कपड़ा सब चीज़ है। 25,000 30,000 के मैं साड़ी खरीद कर पहन सकती हूँ, लेकिन
एक समय थी मेरे पास 1000 रुपये से, जब मैं पहला फंक्शन देखी थी उस समय मेरे पास 1000 रुपया की साड़ी थी जो सबसे महंगी थी। मैं वो पहन करके वो फंक्शन देखने के गई थी। साथियों, मैं हर सब आदमी से अपने जितने भी डाउनलाइन है सबसे अनुरोध करूंगी, जो जल्द से जल्द जितना हो सके आप लोग मेहनत कीजिए और ज़रूर कीजिए। मेहनत कर करके आप यहाँ पर आइए और मेरे जैसे डायमंड का ताज लीजिए। सर दिन रात मेहनत करते हैं, मीन रात कर करके और तब यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत उन्होंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरे हस्बैंड दुकान भी चलाते थे तो सक्सेसफुल इंसान थे, आज भी है, वो हर दिन रहेंगे और सक्सेसफुल इंसान वो हैं, थे, हैं और रहेंगे।